नमस्कार, नमस्ते भारत में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आपको दिखाएंगे ब्रेकिंग न्यूज और उसके अलावा 1 मिनट में बड़ी खबर। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का। किसान आंदोलन का 19वां दिन आज। सभी प्रदर्शनकारी किसान संघों के प्रमुख करेंगे भूख हड़ताल। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे किसान। राजस्थान के शाहजहांपुर से दिल्ली आ रहे किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया। सड़क पर डटे किसान। सिंह बॉर्डर पर ट्रॉलियों में बैठकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं महिलाएं। किसान संगठन आज से आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे चुके हैं। किसानों के आंदोलन के चलते रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर लगा जाम। किसान हाईवे पर बैठे, मांगे पूरी होने तक हटने से इनकार किया। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस ने काफी सुरक्षा बढ़ाई। 3 लेयर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। बैरिकेडिंग के साथ साथ कटीले तार भी लगे। पंजाब के अमृतसर में आज शिरोमणि अकाली दल कृषि कानून के विरोध में धरना देगा। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और विक्रम मजीठिया के नेतृत्व में गोल्डन गेट पर प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में यूपी के सभी जिलों में आज समाजवादी पार्टी भी धरना देने वाली है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया। आज 1 दिन का उपवास भी रखने का ऐलान। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी रखेंगे उपवास। किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए सरकार ने तेज की कवायद। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे। उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। नरेंद्र तोमर बोले, देश में जब भी अच्छा काम होता है तो कुछ लोग विरोध करते हैं, जैसे धारा 370 हटाने और सीएए का वामपंथी ताकतों ने विरोध किया था। कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों को कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने धन्यवाद किया। आंदोलनकारी किसानों से अपील की। कहा, इस मसले का रास्ता बातचीत से ही निकलने वाला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की चेतावनी। कहा, अगर किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने वाले अपना एजेंडा चलाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले, किसानों की मुख्य मांगे मान ली गई है, इसलिए अब आंदोलन जारी रखने का कोई मतलब नहीं। मेरठ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, हम किसानों से मिले तो राम राम बोले, इसी बहाने भगवान का नाम लेंगे और सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों की राम नाम सत्य कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं मोदी सरकार। अगर किसानों को किसी मुद्दे पर ऐतराज है तो बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर में छात्रों को किसानों ने बेरंग लौटा दिया। एएनआई के मुताबिक जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। बोले, जो लोग अन्नदाता को आतंकी कह रहे हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब के डीआईजी जेल एलएस जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया। किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने वाले पहले अधिकारी। किसान आंदोलन की आड़ में अलगाववादियों की साजिश। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस और ज्वाइंट खालिस्तान फ्रंट जैसे खालिस्तानी संगठन अलगाववादी एजेंडा बढ़ाने की फिराक में है। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र से किसानों की मांग मानने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन के दौरान सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का आरोप। अपने विधायकों को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा, आवाज दबाने की कोशिश हुई। बिना इजाजत एलजी और गृह मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करना चाहते थे विधायक। और अब सुपर 70 में कुछ सियासी खबरें जान लीजिए। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में तालाब से बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव का शव मिलने से सनसनी। 2 दिन से लापता थे सुखदेव। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया। हाल ही में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मंत्री राजीव बनर्जी को मनाने की कोशिश। पार्थ चटर्जी से मिले। कहा, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के करीबी पूर्वी मिदनापुर के जिला सचिव कनिष्क पांडा को निकाल दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पूर्वी मिदनापुर में तृणमूल गुमटी यूनियन के दफ्तर का नाम बदलकर शुभेंदु अधिकारी सपोर्ट सेंटर रखा गया। यूनियन इंचार्ज ने कहा, हेल्थ सेंटर आम लोगों के लिए खुला रहेगा। के आसपास और चर्च के अंदर काफी भीड़ होती है। रुक करते हैं सुपर 70 का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 75 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा। किसी के लिए कार्ड भी
दे रही है पार्टी। रविवार से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 2 साल पहले ही गुजरात में दिखने लगी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने 15 लाख पन्ना प्रमुख बनाए। अमित शाह ने गठित की है समिति। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र में छिड़े सियासी संग्राम पर बोले डिप्टी सीएम कैलाश मौर्य। केशव मौर्य कहा, उद्धव ठाकरे हमें फिल्म सिटी बनाने से रोकिए, तब हम जानेंगे। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए DPR तैयार। आज 4 कंपनियों में से एक कंपनी को DPR के लिए चुना जाएगा। सुपर 70 का रुख करते हैं। भारत पर हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। मलेशिया में जाकिर नाइक और रोहिंग्या आतंकी संगठन ने रची साजिश। महिला आतंकियों से अयोध्या, बोधगया, पंजाब और श्रीनगर में हमला कराने का प्लान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एक जिंदा पकड़ा गया। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी। पुंछ के देवगार में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला। सेना को दिया 15 दिन के गहन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद जमा करने का निर्देश। सुपर 70 का ममता सरकार में मंत्री के बयान पर बीजेपी का पलटवार। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष शकुदेव पांडे ने कहा, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक मौत होगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में दिलीप घोष को रैली की इजाजत नहीं दे रहा है प्रशासन। आज होनी है रैली। भड़काऊ भाषण के आरोप पर प्रशासन का इनकार। केंद्र और ममता सरकार में शुरू हो सकती है कानूनी जंग। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को गृह मंत्रालय ने आज तलब किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर फिलहाल आने से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा राजनीतिक हत्याओं का दौर। उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या के बाद तनाव। पुलिस ने हत्याकांड के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।